हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 फरवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाते हैं। और चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर तो फ्रांस और अमेरिका की यात्रा करके वापस लौट चुके हैं पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी ये मुलाकात काफी सफल रही। अभी बीते 2 दिन से पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे फ्रांस के बाद। तो इस दौरान भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में भी ये एक ऐतिहासिक घटना बनेगी। सीड्स व्यापार चैम्बर की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया। और एक बड़ी खबर देखिए, ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी शराब पर टैरिफ में 50% की सीधी कटौती कर दी है। जहां एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो घोषणा की थी कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ को यानी कि टैक्स को जैसे का तैसा रखेंगे, लेकिन इस बीच भारत ने बड़ा दांव खेला है और अमेरिकी शराब पर टैरिफ में 50% की कटौती का ऐलान किया है। यानी अब आपको भी सस्ते में मिल सकेगी अमेरिकी विस्की। एक साथ 50% से ज्यादा टैक्स के दाम घट गए। इसके अलावा भी देखिए, आप अडानी मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने अमेरिका में कहा कि ये निजी मामला है, 2 राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी बोले कि पीएम मोदी ने यूएस में भी पर्दा डाला। और वहीं अवैध भारतीयों को अमेरिका से निकाले जाने के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने अमेरिका में कहा कि किसी भी देश में अवैध रूप से रहने का किसी को भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है, भले ही वो भारतीय नागरिक ही क्यों ना हो। पीएम मोदी ने वैश्विक समानता को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया। और वैसे अमेरिका अभी 119 और अवैध अप्रवासी भारतीयों को भेजेगा। ये विमान भी पंजाब के अमृतसर में लैंड होगा। इससे पहले 5 फरवरी को भी 104 भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियां वगैरह लगा करके भारत पहुंचाया गया था। तो अब देखते हैं इस बार भारतीयों को कैसे लाया जाता है अमेरिका द्वारा। ये दूसरा बैच आ रहा है। वही दोस्तों, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से पाकिस्तान को एक बड़ी वार्निंग दी, चेतावनी दी और कहा कि आतंक के सुरक्षित ठिकानों को तबाह करने की जरूरत है। और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी देखिए। पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जाएगा 26/11 अटैक में शामिल मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा भी, जो कि अभी अमेरिका में है, उसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। वहीं टेस्ला के मालिक एलन मस्क से भी मिले पीएम मोदी और मस्क ने मोदी को स्पेसशिप का कवच भी दिया, जो कि अंतरिक्ष यान को भीषण तापमान से बचाता है। वहीं मोदी ने मैक्रो की पत्नी को एक आईना भी गिफ्ट किया। इधर पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हसीना सरकार गिराने में हमारा हाथ नहीं है, इस मामले को मोदी पर छोड़ा। और भी ये कुछ तस्वीरें देखिए आप पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के कुछ टॉप मोमेंट्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी के बैठने के लिए कुर्सी खींची। मस्क के बच्चों से भी मिले पीएम मोदी। इसके अलावा भी दोस्तों, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। भारत अमेरिका के बीच मतलब लड़ाकू विमान से लेकर मिशन 500 तक। देखिए, अमेरिकी दौरे से हमारे देश भारत को क्या क्या मिला। रक्षा के क्षेत्र में ये कुछ बड़े समझौते हुए हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यापार, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग और ऊर्जा से संबंधित भी कुछ अहम समझौतों पर सहमति बनी। वहीं अप्रवासन और मुंबई हमले के दोषियों को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी भी मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डबल होगा, मतलब व्यापार बढ़ेगा। $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है साल 2030 तक। भारत और अमेरिका ने मिलकर दोनों देशों के बीच के व्यापार को। और यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अतिवाद की वैश्विक चुनौती से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने का भी निमंत्रण दिया। तो कुछ यूं दोस्तों, अहम समझौतों के साथ पीएम मोदी का अमेरिका और फ्रांस का दौरा पूरा हुआ और फाइनली अमेरिका से दिल्ली रवाना हुए पीएम मोदी। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मोदी मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए भी अमेरिका तैयार हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। महाकुंभ में अब तक रिकॉर्ड तोड़ 50 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और दुनिया के किसी भी आयोजन में अब तक इतनी भीड़ नहीं जुटी है। मतलब 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं महाकुंभ में, और वो भी मात्र बीते 33 दिन में, लगभग 1 महीने में। और दोस्तों, 50 करोड़ लोग इतने होते हैं कि अमेरिका, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों की तो जनसंख्या भी इतनी नहीं है। और अब महाकुंभ के समापन में 12 दिन और बचे हैं, तब तक श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। वैसे अभी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का रिकॉर्ड बन चुका है महाकुंभ में। भारत और चाइना की आबादी के बाद 50 करोड़ लोग एक साथ सिर्फ महाकुंभ में ही पहुंचे हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा लोगों का आंकड़ा प्रयागराज समागम में बना है। अच्छा, इसके अलावा महाकुंभ में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। स्वच्छता के वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ा महाकुंभ। 300 कर्मचारियों ने एक साथ 3 घाटों पर सफाई अभियान चलाया, नदियों के संरक्षण का संदेश भी दिया। यहाँ तक कि संत और श्रद्धालु भी संगम पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। स्वामी चिदानंद बोले कि धरती ही हमारी वैलेंटाइन है, इससे हो प्यार तभी पीढ़ियों का होगा उद्धार। और खबर है दोस्तों, 16 फरवरी को महाकुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी डुबकी लगाने के लिए जा सकते हैं। कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ में वीकेंड पर भीड़ के चलते व्यवस्थाएं न बिगड़े, अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी जारी किए। अच्छा, इसके अलावा महाकुंभ में एक बड़ी मांग की गई गाय को राष्ट्रमाता बनाने की।
शंकराचार्य ने गो प्रतिष्ठा पदयात्रा भी शुरू की। 33 पड़ाव से होकर ये दिल्ली पहुंचेगी पदयात्रा। देखते हैं महाकुंभ में गाय को गोमाता का राष्ट्रमाता का दर्जा देने की जो मांग की गई है, इस पर आगे क्या अपडेट आता है। वैसे अगर ये फैसला लिया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों घूमने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, काशी से प्रयागराज तक अब आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि किराया बहुत ज्यादा है, 3 घंटे के सफर के लिए लगभग 1.25 लाख रुपए देने होंगे। तो ये तो कुछ महाकुंभ का अपडेट चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, देश भर में पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 3295 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ये मंजूरी दी गई, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो कंपोनेंट समेत कई वस्तुओं का निर्यात बढ़ा सकता है भारत। रेसिप्रोकल टैरिफ में भी छूट की संभावना है। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत के निर्यात बढ़ने के मौके और खुले हैं। अच्छा, बीते दिन किसान आंदोलन को लेकर भी किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही। अब 12 फरवरी को पंजाब के चंडीगढ़ में छठी वार्तालाप होगी किसानों और सरकार के बीच, और इस बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वैसे कल 14 तारीख को भी ये जो 5वें दौर की मीटिंग हुई, इसमें भी 28 किसान नेता शामिल हुए थे, लेकिन कोई खास निर्णय नहीं निकल पाया। प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्रीय टीम के बीच ये सौहार्दपूर्ण बैठक रही। अब अगली मीटिंग 22 फरवरी को होगी और किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक में एम्बुलेंस के जरिए पहुंचे किसान नेता डल्लेवाल भी, जो कि अभी आमरण अनशन पर है। चलिए अगली खबर देखिए, 17 फरवरी से बंद हो जाएगा एनसीआर का एक टोल प्लाजा। हरियाणा से राजस्थान का सफर करना अब आसान होगा। हरियाणा सरकार जल्दी एक टोल टैक्स को खत्म करने जा रही है। 17 फरवरी को नूंह जिले में पुनाना जुरहेड़ा रोड पर स्थित टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाएगा, है ना। चलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर खबर आ रही कि दिल्ली में 19-20 फरवरी को नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है। भाजपा में इसको लेकर बैठक भी हुई। प्रवेश वर्मा बोले कि यमुना की सफाई सरकार के प्रमुख एजेंडे में है। तो जल्द ही दिल्ली में भाजपा विधायक दल की एक और बैठक भी होगी और इसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम रखा जाएगा। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। वैसे 16 फरवरी को यह बैठक हो सकती है और उसके बाद 19-20 फरवरी को दिल्ली में भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। वहीं खबर आ रही, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से केस चलाने की परमिशन भी मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब इनको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, दिल्ली के गरीबों के लिए भी एक खुशखबरी आई है। 36,000 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। सालों से लटकी योजना पर फाइनल मुहर लगेगी। आखिरकार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद अब ये हजारों फ्लैट गरीबों को आवास के तौर पर मिलने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सेबी को मिलेगा कॉल रिकॉर्ड और ग्रुप चैट पाने का अधिकार। सोशल मीडिया से अवैध वित्तीय सलाह को हटाने की भी सेबी योजना बनाना और सरकार से सेबी ने परमिशन भी मांगी है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के कॉल रिकॉर्ड जांचने की शक्ति सेबी को दी जाए। अब अगर सरकार ये शक्ति सेबी को मंजूर कर देती है तो अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह इनके चैट भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के अलावा सरकार भी देख पाएगी। हालांकि इससे वित्तीय फ्रॉड जो होते हैं आए दिन टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर जो ट्रेडिंग वगैरह के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए सेबी का ये प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब में 60,000 नौकरियां निकाली जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा दांव खेला है। राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। एसिड अटैक पीड़ितों को भी अब 10,000 रुपए हर महीने वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, है ना। इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने अब तक 22,68,000 बुजुर्ग लाभार्थियों को भी 3368 करोड़ रुपए की पेंशन दी। सरकार ने ये डेटा भी जारी किए। चलिए अगली खबर देखिए, देश के हर राज्य में होगा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई इस 5वीं बैठक में ये बड़ी घोषणा की गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की WPI में बड़ी गिरावट हुई है। महंगाई दर 2.31% पर पहुंची। आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के सूचकांक में गिरावट देखने को मिली है। तो इससे अच्छी बात ये रही दोस्तों की बीते महीने जनवरी में थोक महंगाई दर घटकर 2.31% पर आई है। कहीं न कहीं रोजाना जरूरत के कुछ सामान, खाने पीने की चीजें वगैरह सस्ती हुई है। और एक अच्छी खबर तो ये है दोस्तों की भारत में जल्दी पेट्रोल डीजल वगैरह भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि सस्ते में कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत अब कुछ नए देश खोज रहा है। अर्जेंटीना के बाद अब ब्राजील के साथ भी भारत सरकार ने एक बड़ा समझौता करार किया है। वैसे अभी हमारा भारत दुनिया के करीब 40 देशों के साथ कच्चा तेल आयात करता है और इसी क्रम में अब कुछ और नए देशों के साथ भारत सरकार समझौते कर रही है। अगर भारत को अच्छे से सस्ते में क्रूड ऑयल मिलता है तो जाहिर सी बात है इसका असर आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो मैतेई समाज जो है वो इस शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी है, जबकि कुकी समाज इसका समर्थन कर रही है। आपको पता होगा मणिपुर में हिंसा ही कुकी मैतेई समाज के बीच विरोध को लेकर ही फैल रही है और अब यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। भाजपा अध्यक्ष बोले कि विधानसभा भंग नहीं बल्कि सस्पेंड है, हालात देखकर फैसला होगा। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री तो इस्तीफा दे चुके हैं और केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर रखा है ना। चलिए खबर आ रही है, नए CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे क्योंकि 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं राजीव कुमार। तो अब ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। मतलब जल्दी आपको हमारे देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देखने को मिलेगी। खबर है दोस्तों की अगले सप्ताह तक नए मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा की जा सकती है। PM मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक भी होगी। अच्छा, वहीं
ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखिए। बीते साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें नोटा का वोट प्रतिशत सबसे कम रहा। चुनाव आयोग ने आम चुनाव पर भी ये रिपोर्ट जारी की है। चलिए खबर है, गुजरात राज्य में बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिया गया। अमेरिका से 72 घंटे में ये इंजेक्शन भारत पहुंचा। गुजरातियों ने 1 महीने में ही चंदे से जमा कर लिए थे ये रुपये। ये बहुत ही रेयर बीमारी जो होती है बच्चों में, जिसका इंजेक्शन आता है 16 करोड़ का, आपको पता होगा, तो इसका इंजेक्शन दिया गया है ना। चलिए खबर है, भाजपा को होली से पहले मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दक्षिण भारत से हो सकता है नया नेशनल प्रेसिडेंट, क्योंकि जेपी नड्डा एक और कार्यकाल नहीं लेंगे अब, तो अब भाजपा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त करेगी। और वहीं खबर देखिए, रणवीर इलाहाबादिया की अर्जेंट हियरिंग की मांग खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1-2 दिन में सुनवाई करेंगे। अश्लील कमेंट विवाद में समय रैना को भी समन भेजा गया। जो इंडियाज गोट लेटेंट शो चलता था, इनका इसमें कुछ दिए बयानों पर विवाद पैदा हुआ था, आपको पता होगा। ये मुद्दा IT मिनिस्ट्री तक भी जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी में मांग उठी, अश्लील कंटेंट रोकने के लिए कड़े नए नियम बनाए जाए। वहीं खबर है दोस्तों, 45 दिनों में 7,000 से ज्यादा लोग म्यांमार से भारत आए। बायोमेट्रिक डिटेल से नजर रखी जा रही है, पर्सनल डेटा भी दे रहे हैं। एंट्री पॉइंट 22 से बढ़ाकर 43 होंगे। और खबर देखिए, महाराष्ट्र में जो GB सिंड्रोम फैल रहा है, इसके पीछे का कारण पता चला वैज्ञानिकों को। C. जेजुनी नाम के बैक्टीरिया के जरिए ये सिंड्रोम फैल रहा है। NIV में जांच के दौरान 30% लोगों में ये केस पाया गया। दूषित भोजन और पानी में भी ये बैक्टीरिया होता है, तो इसलिए बासी भोजन, रोटी वगैरह न खाएं। अभी भी संदिग्ध मरीज 200 के पार पहुंच चुके हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, गाँव की सरकार चलाने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य हमारे देश में 12वें नंबर पर है। राजस्थान 7वें पायदान पर पहुंचा। कर्नाटक टॉप पर है। शुरुआत के 3 दक्षिणी राज्य हैं। ये कुछ पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 राज्यों की है ना। चलिए खबर है, हरियाणा विधानसभा का पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा। विधायकों को ओम बिरला देंगे जानकारी। कांग्रेस MLA बोले कि मैं मुख्यमंत्री सैनी का प्रशंसक हूँ। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे को भी वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया। और भी ऐसे 280 तरह के स्मारकों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर वक्फ अपनी प्रॉपर्टी के रूप में कब्जा जमा चुका है। संसद को सौंपी JPC की रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया है। और बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए, ठग सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया। कल ही जो वैलेंटाइन डे था, इस मौके पर सुकेश ने जैकलिन को एक लेटर भी भेजा, जिसमें लिखा था, अगले जन्म में तुम्हारा दिल बनकर हमेशा धड़कना चाहूंगा। ये सुकेश अभी 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में सजा काट रहा है। उसके बावजूद देखिए आप, बॉलीवुड एक्ट्रेस को प्राइवेट जेट गिफ्ट कर रहा है। क्या कहोगे, अब जेल से घोटाले हो रहे हैं, क्या हो रहा है। वहीं इधर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेड़कर को भी बड़ी राहत दी। 17 मार्च तक अब इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 3 सप्ताह में इनको जवाब दाखिल करना होगा। मतलब अभी फिलहाल इनकी गिरफ्तारी पर रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। पूर्व ट्रेनी IAS पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, तो अब इनके मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। चलिए खबर देखिए, अब घर बैठे चेक कर पाएंगे प्रॉपर्टी की हर जानकारी। लॉन्च हुआ नया GIS सिस्टम। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नया GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, मकान, दुकान वगैरह की लिस्ट डेटा ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, सरकार ने जो नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया, उस बिल को तैयार करने में 60,000 घंटे लगे हैं। 20,976 सुझाव भी मिले सरकार को, तो इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये बिल को डेवलप किया गया। सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। और खबर है, उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की और बोले कि खेलों के लिए राज्य में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। अच्छा, टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, एप्पल कंपनी का सस्ता मोबाइल फोन 19 फरवरी को लॉन्च होगा। iPhone SE 4 मॉडल लॉन्च होने जा रहा। ये और भी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आएगा, 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ, और कंपनी इसे बिल्कुल सस्ती प्राइस में भी लॉन्च करेगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में रात में तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा। राजस्थान में भी गर्मी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में शीतलहर चलेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -7 डिग्री चल रहा है। हालांकि MP में फिर से ठंड का असर दिखने लगा है। वैसे दिन का तापमान तो 23 डिग्री तक चल रहा है, और राजस्थान में तो मानो पूरी तरह से गर्मी ही चालू हो गई है। दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंचा। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर वगैरह इन जिलों में सूरज की तपिश और बढ़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए 5 शहरों में माइनस में तापमान चल रहा है। आज और कल कुछ ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की भी चेतावनी है। हरियाणा का भी तापमान गिरा। 2 दिन तक हल्की बारिश और बादल छाने की भी संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी तापमान गिरा। आज और कल तेज हवाएं चलेगी। 20 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश की संभावना नहीं है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने में एक नया ऑल टाइम हाई बनकर थोड़ी सी गिरावट आई है। अभी सोने की कीमत 91 रुपए घटकर 85,998 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची, जबकि चांदी में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई 2404 रुपए की, और चांदी का भाव अभी 97,953 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। चांदी 1 लाख के भी पार पहुंच चुकी है, 1 लाख रुपए प्रति किलो, और सोने का उच्च स्तर का भाव 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी चल रहा है। देखिए मतलब
मतलब गोल्ड और सिल्वर में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इस साल 2025 की शुरुआत में, है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट लगातार गिरावट में जा रहा। बीते दिन भी सेंसेक्स 199 अंक गिरकर 75,939 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 102 अंक की गिरावट रही है। और वहीं देखिए लगातार भारतीय शेयर मार्केट में हो रही इस गिरावट के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू $4 ट्रिलियन के नीचे आई। रुपए में भी कमजोरी देखी जा रही है। बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसके पीछे मुख्य कारण है। और निवेशकों के लिए खबर है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का IPO आज ओपन हुआ। 18 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं देखिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 17 साल बाद तिमाही में लाभ कमाया। तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक अपडेट तो आ रहा, इसरो का जो गगनयान मिशन है उनमें पहली बार इंसानों को नहीं भेजा जाएगा बल्कि मक्खियां जाएगी अंतरिक्ष में। दोनों में कैसी समानता है, मक्खियों के अंतरिक्ष में जाने से क्या हासिल होगा, इस पर अब इसरो रिसर्च करेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि पूरे महाराष्ट्र में जल्द से जल्द लागू हो नए आपराधिक कानून। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि 6 महीने में लागू करेंगे। खबर है कोलकाता उच्च न्यायालय ने बर्दवान में संघ RSS की रैली को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल की आपत्ति को भी दरकिनार किया। वहीं देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली। रॉकेट मोटर बनाने के लिए जरूरी प्रोपेलेंट मिक्सचर विकसित करने में भी इसरो ने सफलता पाई है। ये टेक्नोलॉजी को रॉकेट की मोटर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो इसरो ने बना लिया है ना। और तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ईसा फाउंडेशन के खिलाफ देर से याचिका दाखिल करने पर सवाल भी पूछे। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, प्रदूषित हवा में चंद मिनटों की सांसों से भी भंग हो सकती है एकाग्रता, सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आती है। मतलब कि जो हमारे चारों तरफ वायु प्रदूषण होता है, इससे हमारी सांसों को, फेफड़ों को तो नुकसान होता ही है, शरीर को तो, लेकिन ये हमारे ब्रेन पर भी कितना नेगेटिव असर डालता है, इसको लेकर देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है कि स्वच्छ हवा में लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जबकि पोल्यूशन में हमारे दिमाग की रीजनिंग थिंकिंग प्रोसेस भी कम हो जाती है। चलिए अगली खबर आ रही है, स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण को आगे बढ़ाएंगे भारत और यूरोपीय संघ मिलकर। दोनों के बीच चौथे फोरम में कुछ सहमति बनी है, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी शर्तों पर विचार करने के बाद में ही दें किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपी को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश भी खारिज किया और ये एक अहम आदेश सुनाया। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही है, चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन हमला हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका वीडियो भी शेयर किया और बताया कि रेडिएशन रोकने वाली कंक्रीट शील्ड पर रूस ने यह धमाका किया, जिससे कि यूक्रेन में रेडिएशन बढ़ सकता है। देखिए मतलब रूस यूक्रेन जंग अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि रूस ने इस हमले की गारंटी नहीं ले इनकार कर दिया। और वहीं दोस्तों इस साल की गेहूं की पैदावार पर खबर आ रही कि नई फसल से पहले ही गेहूं महंगा हुआ, लेकिन उपज बढ़ने की उम्मीद है। वैसे बीते सप्ताह भर में गेहूं की कीमत तकरीबन 7% तक बढ़ी है। ऐसे में अब जब गेहूं की नई फसलें आएगी और पैदावार अगर अच्छी रही तो फिर से गेहूं की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी इस साल गेहूं ज्यादा ही महंगा रहेगा अगर पैदावार अच्छी नहीं हो पाई तो, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश देखिए, वकीलों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। अदालत ने कहा कि बार संघ चुनाव में आरक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और खबर है दोस्तों, पीएम मोदी के आने वाले जन्मदिन के मौके पर मोदी महोत्सव मनाएगा नमो केंद्र। कई सारे लेखकों और प्रकाशकों को भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। वैसे पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। और खबर है लोकसभा स्पीकर ने 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया। भाजपा सांसद पांडा इसके अध्यक्ष होंगे। नए आयकर विधेयक में कर निर्धारण, वित्तीय वर्ष वगैरह जैसी शब्दावलियों को समझने और आसान करने के लिए ये नई समिति बनाई गई है। और खबर है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को यूके नाइटहुड के द्वारा सम्मानित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस बात की जानकारी दी। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट आ रही कि यूटिलिटी वाहनों के दम पर बीते महीने जनवरी में यात्री कारों की थोक बिक्री भी 1.5% तक बढ़ी है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी अच्छी खासी तेजी देखी गई। ये कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं। और खबर है कि भारत के ई वेस्ट से भी निकल सकता है $6 बिलियन का खजाना। ई वेस्ट का मतलब जो खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ऐसे कई उपकरणों में गोल्ड और प्लेटिनियम जैसी कीमती धातुएं भी पाई जाती हैं, तो इनके जरिए भी $6 बिलियन की संपत्ति जुटाई जा सकती है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है। अच्छा, टाटा कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अगले 2 साल में 4 लाख नए चार्जिंग पॉइंट्स खोले जाएंगे। टाटा की तरफ से ऑफिशियली ये बात की घोषणा की गई है। और खबर देखिए, अब उत्तर प्रदेश में आप भी खोल सकेंगे शराब की दुकानें। नई लॉटरी विंडो निकाली है यूपी की योगी सरकार ने और इसके लिए लाइसेंस भी आयोजित हो रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट के जरिए उत्तर प्रदेश में सरकारी शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन किया जा सकता है इच्छुक लोगों द्वारा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मुकेश अंबानी की फैमिली एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर यानी टॉप नंबर 1 पर पहुंची। ब्लूमबर्ग 2025 में ये लेटेस्ट रैंकिंग लिस्ट जारी की गई। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। हरियाणा के सभी किसानों को मिलेंगे सोइल हेल्थ कार्ड, यानी कि किसानों के खेत की मिट्टी कैसी है इसकी जांच की जाएगी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के आधार पर किसानों को अलग अलग तरह के कार्ड वितरित किए जाएंगे। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। इस अभियान के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत होकर 86.85 प्रति डॉलर पर पहुंचा। वहीं मुंबई के धारावी रीड
रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 50,000 से भी ज्यादा घरों के सर्वे का रिकॉर्ड हासिल किया गया। मुंबई की धारावी जो है दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में से एक है जिसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा। अभी सरकार का ये प्लान है। चलिए पीएफ खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए खुशखबरी देखिए, जल्द ही पीएफ की ब्याज दरें भी बढ़ाई जा सकती हैं। सरकार ये प्लान कर रही है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद मिडिल क्लास लोगों को ये सरकार तोहफा दे सकती है, क्योंकि बजट में भी पीएफ वगैरह को लेकर कोई खास घोषणा नहीं की गई। तो अब जो ईपीएफओ की अगली मीटिंग 28 फरवरी को होनी है उसमें ब्याज दरें बढ़ाने पर यह फैसला हो सकता है। और वही खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाएगी। डीजीपी के नेतृत्व में नई कमेटी भी बनाई गई। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अब शिकंजा कसने का प्लान बनाया है और इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। जल्द ही इस संबंध में नए कानून लागू करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना। और खबर है आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व से शुरू होगा विक्रमोत्सव 2025। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आयोजित समिति की बैठक में यह मुख्य फैसला लिया गया। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टर्स की अब खेड़ नहीं, सीधा एक्शन होगा। आदेश जारी किया गया। मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर है लेकिन अगर वो अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे तो ऐसे डॉक्टर्स पर अब एक्शन लिया जाएगा। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखिए 1899 में बनी एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाया गया। मंदिर भी ढहाया गया। देर रात पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में धराशायी हुई है। यूपी के सीतापुर में ओवर ब्रिज सर्विस लेन में आ रही मंदिर मस्जिद को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया। और खबर देखिए, देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी सेंटर बनकर तैयार हुआ। कैंसर मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आज जेपी नड्डा भी यहाँ का दौरा करेंगे। दरअसल दिल्ली एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर में ये देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी सेंटर बनाया गया है, जिससे कि कैंसर मरीजों का इलाज अब आसान हो पाएगा। और वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर आ रही, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। सीबीएसई के एग्जाम स्टूडेंट के तनाव को दूर करने के लिए भी सीबीएसई एक्सपर्ट ने कुछ टिप्स जारी किए हैं। देख सकते हैं आप। अपने दिमाग को शांत रखें, लंबी सांस लें, मेडिटेशन करें, कड़ी मेहनत करें और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए बेहतर रणनीति बनाएं। और खबर है, रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को फिर से झटका दिया। अब इन 2 प्रीपेड प्लान में नहीं मिलेंगे पहले जैसे बेनिफिट। दरअसल ये 2 प्लान है, एक तो 69 वाला और एक 139 वाला। इन दोनों प्लान को अपडेट किया रिलायंस जियो की तरफ से। और इनमें जो पहले आपको डेटा एड ऑन पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते थे वो फीचर अब बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा रिलायंस ने 189 और 448 वाला नया रिचार्ज प्लान भी पेश किया। इन दोनों प्लान की जानकारी भी आप देख सकते हैं। इनमें अब आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, है ना। अच्छा, बिहार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। बिहार पुलिस अब हाईटेक होगी। राज्य सरकार देने जा रही बड़ी सौगात, 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और बिहार पुलिस में 500 नई आधुनिक गाड़ियां भी खरीदी जाएगी, जिसके जरिए पुलिस ज्यादा सक्रिय बन पाएगी। वही खबर है, बिहार के 21 जिलों में बनाई जाएगी बाजार समिति भी। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडे की तरफ से घोषणा की गई, जिससे कि किसान भाई लोगों वगैरह को फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी बिहार में स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स और नर्सों की बहाली भी करेगा, नई भर्ती भी निकालेगा। वहीं बिहार के पंचायती राज विभाग की एक नई पहल देखिए, जन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 से 20 फरवरी तक ये ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। और एक खुशखबरी है, बिहार पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और साहेबगंज अरेराज बेतिया 4 लेन सड़क एलाइनमेंट को भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। तो ये नया रोड डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा बिहार में। और वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में भी एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है आज 15 फरवरी से ही। ये बदलाव दोस्तों मिड डे मील के भोजन को लेकर है। मध्याह्न के भोजन के मेन्यू में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब सप्ताह में 3 दिन खिचड़ी वगैरह मिलेगी। सोमवार से लेकर शनिवार तक मेन्यू में क्या क्या बदलाव हुए देख सकते हैं आप। चावल और चने का छोला वगैरह भी दिया जाएगा, है ना। अच्छा, खबर है दोस्तों, राजस्थान में राज्य सहकारी संघ की बैठक हुई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे। सहकारी संघ में रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। इस बैठक में ये कुछ निर्णय लिए गए। और देखिए, राजस्थान के जन स्वास्थ्य मंत्री के मुख्य सचिव ए सावंत का कहना है कि उचित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। जल नमूनों की अधिक से अधिक जांच की जाएगी, ये आवश्यक है। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस बैंक के ग्राहक नहीं पैसा निकाल पाएंगे, नहीं अपना नया पैसा जमा कर पाएंगे। मुंबई के ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ भी देखी गई आरबीआई के द्वारा ये एक्शन लेने के बाद। हालांकि अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो अब आपको आपके खाते से कितने पैसे वापस मिल पाएंगे, इसको लेकर एक रूल्स होता है जो भी आपको देख लेना चाहिए कि अगर कोई बैंक डूब जाए या उसका लाइसेंस आरबीआई रद्द कर देता है तो ऐसे केस में ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आरबीआई का जो DICGC एक्ट है उसके मुताबिक ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम इंश्योर्ड होती है, वो वापस मिल जाती है। और अगर 5 लाख से ऊपर जितनी भी रकम है तो वो बैंक की जो एसेट्स नीलाम की जाएगी, बैंक के पास जो संपत्तियां होगी उन्हें बेचकर भरपाई की जाएगी। ऐसा जितनी हो सकेगी उतनी। वैसे आरबीआई ने 2 बैंकों पर 68 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है नियमों का पालन नहीं करने की वजह से। एक तो नैनीताल बैंक लिमिटेड, इस पर जुर्माना लगा और दूसरे बैंक की डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए गए। सीएम योगी ने कहा कि सड़क पर नजर आए वरिष्ठ अधिकारी, खास करके जो प्रयागराज महाकुंभ वगैरह में ट्रैफिक जाम और आसपास के जिलों में। इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े लेवल के आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। वैसे महाकुंभ के भी कुछ और अपडेट आपको बता दूं फटाफट से। देखिए, एक तो काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण कल 16 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक आयोजित होगा। अतिथि महाकुंभ का भी दौरा करेंगे इस दौरान। और देखिए, महाकुंभ में राजनीति जगत के भी दिग्गजों
का तांता लगा। मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सांसद रेखा शर्मा और सुहीबी खान ने भी संगम में डुबकी लगाई। बीते दिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी परिवार समेत संगम में स्नान किया। वहीं संगम जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, 15 से 17 फरवरी तक 2250 अतिरिक्त बसें भी चलाएगा उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम। 15, 16, 17 इन 3 दिनों तक चलेगी ये एक्स्ट्रा बसें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये घोषणा की गई है। ठीक है, और इसके अलावा रेलवे से भी एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। महाकुंभ जाने के लिए अब अगर आपको ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रहा तो भी टेंशन ना लें, क्योंकि रेलवे वीकेंड में दिल्ली से कुछ शाही ट्रेनें भी चलाने जा रहा, जिन पर आप एक्स्ट्रा रिजर्वेशन टिकट करवा सकते हैं। वहीं खबर है, मिस्र के अग्निकांड को बताया महाकुंभ की आग। 54 तरह के फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की और पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो इस तरह की गप अफवाह ना छोड़ें कभी भी। और देखिए, इस दिन महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का संगम होगा। दुनिया के 12 देशों के 142 कलाकार एक साथ प्रस्तुति देंगे। 22-23 जनवरी को ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान भी प्रयागराज महाकुंभ में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। और एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही कि महाकुंभ में ऑटो वाले भी अभी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। परेशान यात्रियों ने पोल भी खोली ऑटो वालों की। अच्छा, यूपी वाराणसी में फिर से कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए अभी शिक्षा विभाग ने ये छुट्टियां घोषित कर दी है वाराणसी में। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी एक नई सुविधा शुरू की है। डीएमआरसी के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो की विशेष व्यवस्था मिलेगी स्टूडेंट छात्र छात्राओं को जो कि 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। और बड़ी खबर देखिए, भ्रामक दावे करने वाले आईआईटी जेईई कोचिंग संस्थानों पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सीसीपीए ने कहा कि कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। और महाकुंभ में इंडिया पोस्ट की एक नई पहल देखिए दोस्तों। भारतीय डाक भुगतान बैंक ने 5 प्रमुख स्थानों पर काउंटर सेवा शुरू की है। मोबाइल बैंकिंग इकाइयां और ग्राहक सहायता केंद्र भी लगाए गए हैं, जिनके जरिए लोग बाग आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ी कोई भी सहायता ले सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1028 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें कई सारे फ्लाईओवर वगैरह भी शामिल है। वहीं खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भी भाग लिया। और खबर है दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू आने वाले रविवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन भी करेगी। 16 फरवरी से ये शुरू होगा, जो कि 24 फरवरी 2025 तक चलेगा ना। और खबर देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले 21वीं सदी में भारत फिर से बनने जा रहा वैश्विक महाशक्ति, लेकिन इसके लिए भारत को एजुकेशन में आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर 2047 तक विकसित भारत का सपना भी साकार हो पाएगा। और खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में अभी 3 तरह के वायरस का कहर चल रहा है। अस्पतालों में मरीज बढ़ने से डॉक्टरों की चिंताएं भी बढ़ी। ये वायरस है एक तो स्वाइन फ्लू, इसके अलावा H3N2 और इन्फ्लुएंजा बी वायरस। इनके संक्रमण के मामले दिल्ली में काफी तेजी से सामने आ रहे हैं। और खबर देखिए, कश्मीर जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों में अब आपको नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। रेलवे की तरफ से एक और नया चेंज यात्रियों की परेशानी बढ़ा सकता है। सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा इस रूट पर चलने वाली, क्योंकि इधर माता वैष्णो देवी, कटरा वगैरह तीर्थ स्थल आते हैं, तो इसको लेकर रेलवे ने ये फैसला किया है। और खबर है, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव पर 29,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए। सरकार ने संसद में ये डेटा जारी करके जानकारी भी दी है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन होगा। 15,000 की आबादी तक 20 वार्ड बनेंगे। एक होंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम भी। खबर है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुभव प्रमाण पत्र बाद में जमा कर सकेंगे। हजारों अभ्यर्थियों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्लान, GIS से पहले सरकार लेगी 6,000 करोड़ का कर्ज। चालू वित्त वर्ष में कर्ज 41,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। MP सरकार पर इतना लोन ले चुकी है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। और आरक्षण पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब MP सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि हम इसके पक्ष में हैं। SC/ST वर्ग को भी मिलना चाहिए निर्धारित कोटा। और खबर है, मध्य प्रदेश में ई-व्हीकल खरीदने पर अब आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। सीनियर अफसरों की कमेटी ने बदली पॉलिसी। 1 साल के लिए टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह में छूट मिलेगी। और खबर तो ये भी है दोस्तों की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम का दौरा कर सकते हैं। कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा भी की। दरअसल बागेश्वर धाम में 6ठा सामूहिक विवाह कन्यादान सम्मेलन आयोजित होने जा रहा, तो इसी के उद्घाटन में PM मोदी, राष्ट्रपति वगैरह शामिल हो सकते हैं ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में शंकराचार्य निश्चलानंद बोले कि सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं है, बटोगे तो कटोगे, पर उन्होंने कहा कि मोदी योगी एक जैसे हैं, दोनों की मिलीभगत है। और खबर है, छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के समय में बदलाव हुआ। अब सुबह 8 की जगह 9 बजे से शुरू होगी परीक्षा। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे भी आज घोषित होंगे। देखते हैं आखिर कौन सी पार्टी जीत पाती है। और इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल ने दूसरा विस्तार करने का प्लान जल्द ही शुरू करने की घोषणा की है। भूपेंद्र चौधरी इसके मंत्री बनेंगे। कई मंत्रियों की छुट्टी होगी। फरवरी
फरवरी के अंतिम सप्ताह में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है यूपी में। और देखिए उत्तर प्रदेश मथुरा पहुंचे महाराज प्रेमानंद ने कहा कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, कंठी माला नहीं बेचते, सत्संग भी फ्री है। ये कुछ बयान दिए महाराज प्रेमानंद जी ने, है ना। और खबर है बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू। झारखंड में के राजू को मिला प्रभार। अखिलेश सिंह बोले कि बदलाव से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वैसे बिहार में अभी आरटीई के तहत 16 से 28 फरवरी तक एडमिशन होंगे बच्चों के। तो जो माता पिता आरटीई में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी खास मौका है। 6 वर्षों से नहीं मिली है स्कूलों को बकाया राशि। मंत्री का कहना है कि 28 फरवरी से पहले भुगतान करें। वहीं खबर है बिहार में केंद्र सरकार से मिली योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे मंत्री। चुनाव से पहले हर जिले में जाना होगा। बजट से लेकर बड़ी घोषणाएं भी बताई जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए के मंत्रियों को यह नया टास्क दिया गया है। और खबर है आने वाली महाशिवरात्रि पर झारखंड देवघर में पहली बार अनोखा आयोजन होगा। 12 ज्योतिर्लिंग, ड्रोन, लेजर शो और बैंड बाजा के साथ निकलेगी भव्य शिव बारात। वहीं झारखंड सरकार अब स्वास्थ्य में भी सुधार करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग नियमावली 2025 बनाई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। और खबर देखिए फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी घोषणाएं की। अगले 5 साल में देंगे 2 लाख पक्की नौकरियां, युवाओं को विदेश भी भेजेगा विभाग। वैसे हरियाणा में सीईटी का एग्जाम भी जल्दी होगा। 14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है। और अभी हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग भी बदल चुकी है, क्योंकि ठंड जा चुकी है। तो अब नया टाइम क्या होगा, स्कूल टाइप और मौसम के हिसाब से ये डेट टाइमिंग तय की गई है ना। वहीं खबर है बिहार में बालू के लिए नहीं लगेगी लाइन, एक कॉल पर होगी होम डिलीवरी। ये नंबर भी जारी किया बिहार के नीतीश सरकार ने। बालू यानी रेत की अवैध कालाबाजारी को रोकने के लिए बालू मित्र पोर्टल लॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। और खबर है उत्तर प्रदेश में सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी। 5 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देगी योगी सरकार। आने वाले यूपी बजट में इस संबंध में घोषणा भी की जाएगी। और खबर है एक देश एक पंचांग के लिए मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल से अगुवाई होगी। तिथि मतांतर से 2 दिन में नहीं मिलेंगे अब त्योहार। कई बार होता ना मतलब दोस्तों की कुछ त्योहार कुछ संत इस तारीख को मना रहे हैं, कुछ संत दूसरी तिथि पे मना रहे हैं। तो ये एक देश एक पंचांग सिस्टम लागू होने के बाद ये अंतर नहीं रहेगा ना। और खबर देखिए हरियाणा में सस्ते घर का सपना टूटा। अब 1,80,000 परिवारों को नहीं मिलेंगे फ्लैट। हरियाणा की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चलाई गई अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप योजना को रद्द कर दिया है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए एक तो कक्षा 11 और 12 के राज्य बोर्ड छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र सरकार भी नया नियम लागू करने का प्लान कर रही है। और इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा एपिसोड का 4था सीजन आयोजित हुआ। सोनाली, रजुता और रेवंत ने कहा कि केला दही चावल खाकर परीक्षा देने जाए स्टूडेंट, चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाएं। सरकारी नौकरी पर खबर है राजस्थान में 329 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू हुए। लास्ट डेट अब 21 फरवरी रहेगी। आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। वहीं खबर है राजस्थान में आयुर्वेद विभाग भी 17 से 20 फरवरी तक करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 1506 कैंडिडेट को जोधपुर बुलाया गया। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, महाकुंभ से लौट रही बस स्कॉर्पियो से टकराई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में यह हादसा हुआ। एक व्यक्ति की जान चली गई, 7 लोग घायल हो गए। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। तुला राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा आज। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों का विदेश दौरा करके भारत लौटे हैं। कमेंट में लिखिए उन दोनों देशों के नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।